सुबह के 5 बज रहे हैं और 5 बजे कुछ इस तरीके का आपको सीन देखने मिलेगा। सी यहाँ पर एक आंवला का पड़ा हुआ है एंड ये बेल का पेड़ है। सी बेल देखो, लोगों को मुंबई में बेल पता नहीं कि बेल क्या होता है। ठीक है, कि मुझसे पूछते बेल कौन सा फ्रूट है, बट दिस इज़ बेल और बहुत पौष्टिक है। यहाँ से देखो, छत के ऊपर खड़ी हूँ मैं, छत है ये, और ये वहाँ से स्टार्ट है, इसकी एंडिंग यहाँ पे है। ये देखो धूप से ये सौर ऊर्जा, सोलार सिस्टम जो है यूज़ होता है, फिर घर में लाइट आती है। सी फूल देखिए कितना बढ़िया है। तो इस तरीके का गांव का नज़ारा है। और भी और 2 दिन बचा है मेरे यहाँ रहने का। तो वहाँ पे भैया सारे गाय भैंस को चारा, हम लोग मेरे जेठ के सामने नहीं जाते हैं। हमें तो अक्सर मतलब गलती से भी, और मेरे दिमाग में भी नहीं रहता है कि कोई खड़ा है, नहीं जाना चाहिए। आदत नहीं मुझे सब चीज़ों का, तो जेठ के पास में सामने नहीं जाना, ससुर के साथ सामने नहीं जाना। और यहाँ पर शायद किसी और का है, देख रहा हूँ। तो ये सब है। जाती हूँ सुबह सुबह, फ्रेश हो जाती हूँ। और आज एक और पूजा है, 11 बजे के आसपास रहेगा। कपड़ा लेने में आई थी, छत पे कपड़ा डाला तो सूखने के लिए निकाल लेती हूँ। दीदी ने डाल दिया था मेरा। चलो अभी के लिए मॉर्निंग के लिए गाइस इतना ही। हे गाइस, ज्योति डायरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल पूजा था, सत्यनारायण का कथा था, पूरा टाइम हम लोग काम ही करते रह गए और वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाए। लेकिन वीडियो बनाए हैं यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब का डालेंगे, अभी तक डाला नहीं, क्या क्योंकि बहुत सारा काम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और आज क्या करेंगे हम लोग ना, मैंने आपको दिखाया था 3 दिन से कि ये लौकी का साइज़ कितना बड़ा है। देखो हम लोग मुंबई में बोलते हैं कि इंजेक्शन डाल के बनाते हैं, और ये मैं नेचुरली देखी हूँ कि ये लौकी 3 दिन में इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो गाइस आज क्या करेंगे, आज दीदी आ रही है मेरी छोटी वाली, मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। और मम्मी वहाँ कुछ तो कर, मम्मी क्या कर रही हो? पूजा करने के लिए सब। हाँ, आज मम्मी ने ना मतलब मेरे लिए मतलब अपने पोते के लिए कोई तो पूजा ऐसा रखते हैं, तो चटपटा माँ बोलते हैं यहाँ पे, तो हुआ नहीं था। तो अभी मैं आई हूँ और मैं रहूँगी तो ही पूजा हो सकता है। तो मुझे जाना है कुछ दिन में, तो मम्मी ने कहा करो, तो उसके लिए मम्मी तैयारी कर रही है। और भी मैं और यहाँ दीदी बैठी है मेरी, और मैं चाय पीने जा रही हूँ गाइस, आइए आप लोग भी पी लीजिए। हाँ, दीदी मेरी चाय पीने जा रही हैं। और जब से दीदी आई है ना, तब से थोड़ा सा मुझे और एकदम एक्साइटमेंट हो गई हूँ मैं, क्योंकि अकेले इतना बड़ा घर है, अकेले रहना मम्मी 24 घंटा काम ही करती है, और मैं काम करके एक कोना वो कोना पकड़ती हूँ, कम से कम कोई तो रहे बोलने वाला। तो दीदी आई तब से अच्छा। दीदी कल जा रही थी, तो मैं दीदी को बहुत रिक्वेस्ट करके रोक दी कि दीदी रुक जाओ, तो दीदी रुक गई। पूजा भी है, पूजा भी हो जाएगा दीदी के साथ, और दीदी रहेगी भी। और दीदी रहती तो हमेशा हंसने वाला ही प्रोग्राम बनता है। सो अभी आज बनने वाला शायद कटहल की भाजी। मैंने कहा दीदी को मुझे बहुत अच्छा लगता है, दीदी कहीं चलो ठीक है देखते हैं। और ये लौकी का आपको बरिया बनेगा। बरिया ये हमारे यहाँ बरिया बनता है, मेरे यहाँ बरिया नहीं बोलते, मेरे यहाँ लौकी की भज्जी कहते हैं, यहाँ बरिया कहते हैं। तो अभी बनाएंगे दीदी, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी, मतलब मम्मी बनाएंगी या फिर दीदी बनाएंगी, मुझे ये बरिया बनाने आता नहीं है। और फिर दाल चावल लगेगा, रोटी का बनेगा। अथर्व अभी तक सोया है। गाइस मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बनाना है। और आज एक और पूजा है जो मेरे शादी का था, बट मैं कुछ साल तक आई नहीं, इसीलिए हो नहीं पाया। तो आज डे भी होगा, डे वाइज पूजा होता है। तो मम्मी ने कहा जल्दी जल्दी खाना बना लो, खाना बनाने के बाद हमको पूजा करना है। तो पूजा में गांव के और 7 सुहागन लोग आएंगे। और आप देख सकते हैं मेरी मम्मी उसको पूजे को रेडी कर रही हैं।
अभी ये पूजा के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, मतलब मैं जानती नहीं हूँ। और गांव में थोड़ा सा अजीब तरीके से मतलब मुझे अजीब लगता है कि कुछ लोग आ जाएंगे तो कैसे करेंगे। मुझे हो तो गया है शादी को 6 साल, लेकिन अभी भी कोई अगर सामने से आता है तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्योंकि पता नहीं है ना। तो ये पूजा स्पेशली शादी के रिलेटेड ही होता है, और हम लोग जब शादी होता है तभी कर लेते हैं, मतलब तभी करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया, तो इस बार मैं कर रही हूँ और देख रही हूँ कैसे क्या होता है। मेरी दीदी थी, मेरी दीदी बहुत मजाक करती है, कुछ ना कुछ बोल रही थी मेरे जीजी को, तो हंस रहे थे। तो हम लोग इसी तरीके से पूजा वगैरह अपने हिंदू धर्म में करते हैं, छोटे छोटे से पूजा बहुत होता है मेरे घर में। अभी जब मैं मुंबई में थी तो मुझे इतना नहीं पता चल रहा था, लेकिन जो मेरी सासू माँ है वो बहुत ज़्यादा पूजा करती, कुछ न कुछ उनका चलता ही है। और हालांकि करना भी चाहिए और हमको पता भी होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। बीच बीच में अथर आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि क्या कर रहे हो, चलो मुझे खाना दो। बट मैं ओट्स बनाई थी, खिला नहीं पाई थी, तो उसको मैं बोल रही थी चलो मैं आती हूँ। और इसी तरीके से ये पूजा सही अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया। शाम को मेरी ननद आए और उन्होंने मुझे समोसे लेके आए। ये समोसे गोंडा में 1 रुपये का एक मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लास्ट टाइम उनको मैंने बोला था बट वो भूल गई या फिर मिला नहीं, आइडिया नहीं इसके रिलेटेड, लेकिन इस बार वो लेके आई। साथ ही साथ उन्होंने स्प्राइट वगैरह लेके आई, और लाइट उनके आते ही लाइट चली गई थी। लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बाबा यहाँ पे, मतलब उत्तर प्रदेश में लाइट का बहुत इशू है, सीरियसली यार बहुत इशू है। इनफैक्ट एक बार बारिश में आ जाओ, लेकिन गर्मी में आप लोग कभी मत आना, मैं तो बोल रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, पूरे ना उबले पड़ जाते हैं। तो मम्मी स्प्राइट पी नहीं रही थी, उनका कहना था कि मैं अपने बेटी के घर का, मतलब शादी करने का तो बेटी का नहीं खाते, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं आप पी लो, मैं दीदी को पेमेंट कर दूँगी। तब इसलिए वो पीने लगे। देखो पहले के लोग कितना सोचते हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं कुछ करना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।